हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहना चाहेंगी आप? क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? मैं शिकागो से बात कर रही हूँ। जी जी, बताइए क्या मैसेज है आपका? बस यही मैसेज है, हम लोग बाहर बैठे होते हैं लेकिन अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए परेशान होते हैं। जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, जफर देखे ना कि अगर जब लॉन्ग मार्च में जो हमारी आवाम है वो सेफ ही नहीं है, उसको कोई हिफाजत करने वाला नहीं है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। अभी लॉन्ग मार्च में हमारे बच्चों पर कितना सितम करा है कि उन पे शैल और शैल भी ऐसे बरसाए जो एक्सपायरी हैं। और क्या कहते हैं, और 35,000 शैल बरसाए और कहते हैं कि लोग ही नहीं थे। कितना जुल्म। और हमारी सुप्रीम कोर्ट देख रही है, आराम से देख रही है। इन लोगों ने तो पता नहीं कौन सी एजुकेशन पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट वालों ने कौन सी वकालत पढ़ी है, कौन सा वहां का कोर्स है। समझ समझ ही नहीं आता पाकिस्तान का कि चोरों को तो ढील पे ढील, ढील पे ढील। आखिर कब के ही केस चल रहा है, अभी तक अगर सजाएं होती तो आज ये लोग नजर थोड़ी आते। उन्हें पता है हमें सजाएं नहीं होनी, इसलिए वो जुल्म कर रहे हैं। बाजवा साहब है, वो अपना अना की खातिर वो उनको कोई मुफादात है उनके। एक तो नून लीग के मुफादात समझ में नहीं आते क्या है कि सुप्रीम कोर्ट नून लीग से दबती है, हमारी जो एजेंसीज है वो दबती हैं। या तो मरियम नवाज सबकी वीडियोस बनाती रहती है, इनकी भी वीडियोस की धमकी दे दी होगी। कुछ समझ नहीं आता इतना कि मुल्क का क्या। मैं तो कहते बांग्लादेश जो हमारा गया है वो भी मैं ख्याल में इसी वजह से गया है। हम तो उनके बांग्लादेशी जो भाई थे हमारे, उनको भी हमसे इसी तरह जुदा किया है, जुल्म कर करके। उनकी ना सुन के, उनको हकीर जानकर, आवाम को जब नहीं सुनेंगे तो आवाम कब तक दबेगी। लाजमी अब तो वो वाले नहीं है, अब अपनी बात कहने वाले लोगों में शऊर आ गया है लोगों में। अब तो यंग लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, पहले तो पाकिस्तान में यंग लोग लेते ही नहीं थे हिस्सा। बेचारे एक पार्ट था जो गरीब लोगों का अलहदा से अनएजुकेटेड, उसमें सियासत चलती थी कि उनको रोड पे निकाल दिया, बेचारों के साथ जो भी हो गया, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अब तो अपने हुकूक की जंग करने वाले पैदा हो गए। देखिए हालात इतने खराब है पाकिस्तान के, महंगाई हर तरह से। अच्छा कोई सहूलत नहीं देते, ये सुप्रीम कोर्ट देखे कैसे कैसे। हेलो जी जी बोले। जी जी बोले। हाँ, जी जी बताइए। सुप्रीम कोर्ट के देखें कि जो वो तो फैसले रात के 12 बजे हो जाते हैं। एक वजीर आजम उसके हाथ में बांध के उसको डाल दिया जाता है चोरों के आगे कि ये लो, ये है, इनकी बेइज्जती करो, उसको निकालो, ये तुम्हारे हवाले, आवाम तुम्हारे हवाले है, तुम इससे जो भी करो, है ना। चोरों को तो इज्जत के साथ लाया जा रहा है, दबंगी के साथ लाया जा रहा है, डाकुओं। जी अब इस मेंटेलिटी का देखे ना कि जो लोग ऐसे लोगों को लेके आए हैं तो वो क्या सोचे, उनकी क्या सोच है ठीक पाकिस्तान की, क्या सोच है जो ऐसे लोगों को लेके आते हैं। जी। जो चोर है, डाकू है, कोई भी ऐसा नहीं है जो साफ सुथरा है, सब ऐसे हैं। और सब उनको लेके यहाँ आया जा रहा है, उनको बिठाया जा रहा है। तो अच्छा एक सवाल है यहाँ पे आपसे, मैंने कहा मैं पूछता, आप तो अमेरिका में बड़े आराम से बैठे होंगे, तो क्यों परेशान है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान हमारा जबकि मुल्क है ना, हम वहाँ पैदा हुए थे, वो हमारे रूट्स तो मिलती है ना हमारे। हम यहाँ आ गए, हम कुछ आने, लेकिन हमारी फैमिलीज है वहाँ पर। चले हमारी, मैं कहती पूरी फैमिली आ गई, लेकिन उसके बाद भी लोग हैं जैसे, तो कभी ये लिंक खत्म नहीं होगा ना किसी का वहां से हम लोग का। चले जी, आपका मैसेज मिल गया है, बहुत शुक्रिया। चलते चलते अमेरिका है, हम यहाँ आजादी से रहे, हमारा मुल्क भी इसी तरह रहे। वहाँ के लीडर यहाँ के लीडरों के तरह अपने आवाम का ग्रुप अपने आवाम के लिए काम करे। ये नहीं समझते ये लोग के ये तो हमारी आवाम के पैसों से हैंगे, ये वहाँ पे हम लोग इनको तनख्वाहें देते हैं और ये लोग बादशाह बन जाते हैं वहाँ पर। जी चले जी, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा जी आपका मैसेज इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। थैंक यू। अल्लाह नाज़रीन, ज़िंदगी अमेरिका में गुजार रहे हैं मगर दर्द रखते हैं लोग, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।